क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एएमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS, CTET वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। और ये सारी तैयारियां इसके एक्सपर्ट के अंडर में होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे नीट UG 2024 का फिजिक्स T3 बुकलेट का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 T3 बुकलेट का। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। ओके, क्या दे रखा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एक आटम जो है न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट पहला था। स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा? एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड एमिट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम्स। क्या बताया कि जो एटम्स होता है, एक एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो स्टेबल होता है और उससे उसके करैक्टरिस्टिक के हिसाब से स्पेक्ट्रम रिलीज करता है, एमिट्स करता है। ये दूसरा स्टेटमेंट था। अब इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे ये हमारा बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये 4 चॉइस दे रखा है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये पहला दे रखा है कि पहला जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, पर दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। ये पहला दे रखा है चॉइस। दूसरे में दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 1 वाला इनकरेक्ट है मगर सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दूसरा दे रखा है। तीसरे में दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। और चौथा दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आप लोग तो देख ही लिया ये सवाल। आप खुद बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, गेस करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, कोई बता रहा है? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहला वाला तो करेक्ट है, तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं कैसे करेक्ट है ये पहला वाला स्टेटमेंट। पहला वाला स्टेटमेंट जो हम लोग जानते हैं, एक आटम होता है और उसके जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और एक आटम जो है जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतना ही न्यूट्रॉन्स भी होता है। और एज ए होल एक आटम न्यूट्रल होता है, ये बिल्कुल हम जानते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं और इस तरह से एक आटम जो है न्यूट्रल होता है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत कैसे है? क्या देखा? एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल। एक एलिमेंट के एटम जो ना स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। एक एटम, एक एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और जिनका आउटर शेल इनकम्प्लीट होगा वो सारे एटम्स अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करते हैं और फिर रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड बना लेते हैं। तो कोई भी एलिमेंट का एटम फ्री स्टेट में स्टेबल होता ही नहीं, एक्सेप्ट नोबल गैस।
एक्सेप्ट नोबल गैस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। तो उनको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है और वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो एटम जो है, ये जो है एटम जो है, एटम्स जो है ना स्टेबल नहीं होता, एटम स्टेबल नहीं होता है, वो कंपाउंड बना के तब जाके स्टेबल हो जाता है। जब दूसरे से कम, जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन में कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उस तरीके से वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो उसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है मगर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक। और बाकी तो ये एमिटेज रेजेस तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा एटम एमिट रेज करता है, जो हायर आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स तो जानते होंगे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, मगर मास न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब जैसे हम लोग हाइड्रोजन का ही 3 आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, कार्बन होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 होता है, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम का ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स का आइसोटोप्स होते हैं। और जितने भी हायर आइसोटोप्स होते हैं वो उनका न्यूक्लियस जो ना अनस्टेबल होता है, उससे रेजेस एमिट्स होते हैं, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो जाता है। और रेडियो एक्टिव तो जानते हैं, द एलिमेंट्स विच एमिट्स रेजेस स्पॉन्टेनियसली इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जितने भी हायर आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे रेजेस निकलते हैं और उन रेजेस का अपने एक करेक्टरिस्टिक एक स्पेक्ट्रम बनता है हर एलिमेंट का, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग होते हैं, तो उसमें अलग अलग एक स्पेक्ट्रम बनते हैं। तो ये वाला पार्ट तो सही आ रहा, मगर ये वाला सेक्शन जो है एटम स्टेबल है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कितनी बात समझ में आई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 नीट 2024 फिजिक्स T3 बुकलेट का, जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया इसको। अगले अगले क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही फेसबुक इंस्टा पे फॉलो भी करिए, ठीक है। थैंक यू।